बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी टेरी स्थान में अवतरित हुए। बाल्यकाल से ही इनकी स्वच्छत प्रकृति थी तथा अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहते थे। बचपन में ही पर्वतों की कंदराओं में बैठे रहना तथा आत्मस्वरूप का अलौकिक आनंद प्राप्त करते रहना इनका नियम था। यह जन्मजात अवतारित विभूति थे। अतः जब सन 1904 ईस्वी में श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली बादशाही जी महाराज जी दीवान भगवान दास जी के साथ टेरी पधारे, तब वहाँ सत्संग उपदेश की पावन धारा निरंतर बहने लगी। जब उनको श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी को पता चला कि एक परिपूर्ण महापुरुष टेरी में ही पधारे हैं, तो उनके दिल में भक्ति भावनाएं जो पहले से ही उमड़ती रहती थी मचल उठी। सुनते ही श्री दर्शनों के लिए श्री चरणों में जा पहुँचे। जो ही श्री परमहंस दयाल जी के सामने उपस्थित होकर वंदना की, त्यों ही श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, भाई आ गए, हम आपके लिए यहाँ आए हैं। श्री स्वामी जी श्री दूसरी बादशाही जी ने मस्तक झुकाया। उस समय श्री स्वामी जी श्री दूसरी बादशाही जी ने श्री परमहंस दयाल जी से विधिवत गुरु दीक्षा भी ली। श्री गुरु आज्ञा में निज जीवन डाला और स्वीय अध्याय को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। परम श्रद्धा इस महान आत्मा का संपूर्ण विवरण इनके जीवन चरित्र में आगे दिया गया है। अगम लीला। संत महापुरुष अपनी मौज में आकर कई प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिनका रहस्य जानना सामान्य बुद्धि से परे की बात है। एक बार टेरी में श्री परमहंस दयाल जी महाराज सत्संग उपदेश कर रहे थे कि उनके दिल में यह ख्याल आया कि देखें, यहाँ इतने प्रेमी गुरुमुख एकत्र हुए हैं, इनके दिल में किस प्रकार की भक्ति वह प्रेम है। सत्संग के उपरांत आपने प्रत्येक सत्संगी वह गुरुमुख प्रेमी से यह वचन फरमाए कि आप जो कुछ चाहते हैं मांगो। इस प्रकार एक एक से पूछा, अच्छा आप क्या चाहते हो? किसी ने समाधि लगाने के लिए विषय में विनय की, किसी ने शब्द सुनने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार क्रम से सबने अपनी अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री परमहंस दयाल जी भी उसी अनुरूप युक्ति बतलाते जा रहे थे। अंत में जब सबसे पूछ चुके तो एक कोने में एक व्यक्ति दुबका हुआ बैठा था। उस पर कृपा दृष्टि हुई। श्री परमहंस दयाल जी ने उस ओर संकेत कर कहा, कहो साहिब, आप क्या चाहते हो? उसने फारसी में यह शेर पढ़ा, ने जहाँ जलाल की व्या में ख्वाहिश, ने दर्द तुरा भेज दवा में ख्वाहिम, हर कस जोरे तो मतलबे में ख्वाहिद, माँ खस्ता दिला अज तू तुरा ख्वाहिम। प्रेमी ने विनय की,
हे मेरे इष्ट देव, मेरे मालिक, मैं आपसे बढ़ाई या मान अथवा ऐश्वर्य के समान जाहो जलाल नहीं चाहता। मैं आपसे अपने दर्द के लिए कोई औषधि भी नहीं मांगता कि मेरे दुख दर्द का इलाज करो, इन दुखों को दूर करो। दुनिया का प्रत्येक प्राणी आपसे अपनी व्यवस्था प्रकट कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, लेकिन ए प्यारे, मेरे प्यारे, यह दास तो तुमसे केवल तुम्ही को ही मांगता हूँ, किसी और वस्तु की इच्छा नहीं है। तब श्री परमहंस दयाल जी ने मुस्कुराते हुए उस प्रेमी को कृपा भरी दृष्टि से देखा और फरमाया, ठीक है, रूहानियत में सबसे उत्तम वह श्रेष्ठ मांग यही होती है। सच्चे प्रेमी की यही भावनाएं हुआ करती हैं। जैसे जिसकी भावना हो उससे तदनुरूप फल मिलता है। इन श्री अमृत प्रवचनों को श्रवण कर तथा श्री परमहंस दयाल जी की दिव्य ज्योति के दर्शन करते हुए उस प्रेमी ने अपने अंदर एक दिव्य तेज आलोकित होते हुए पाया। इस प्रकार कृतार्थ और मुक्त कंठ से आपकी महिमा गाने लगा। अर्थात जो सच्चा प्रेमी होता है उसे दुनिया की किसी वस्तु से प्रयोजन नहीं होता। उसे वास्तव में जीवन के वास्तविक गुण रहस्यों का पता चल जाता है। अतः वह मालिक से केवल उसी को ही मांगता है, क्योंकि जब मालिक ही अपना बन गया तो उसकी दासियां रिद्धि सिद्धियां स्वयं उसके श्री चरणों में आ जाती हैं। माया मायापति की दासी है। इसके विपरीत यदि माया की इच्छा करो तो यह अपनी नहीं बनती, अंत में धोखा दे देती है। अतः सच्चा प्रेमी वही है जो केवल अपने इष्ट देव मालिक के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। संत महापुरुष तो दयालु होते हैं। वे अपनी कृपा से सबका दामन भरते हैं। अब यह जिज्ञासु की अपनी भक्ति भावना पर निर्भर है। जितना पात्र होगा उतना ये ग्रहण कर सकेगा। क्या सुंदर उत्तर दिया उस प्रेमी ने। आपके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिल में सतगुरु का निवास हो गया वहाँ कमी किसी चीज की रह गई। ध्यान समाधि साधन संयम सब उसी में समा गए। इसलिए जिज्ञासु को सर्वदा अपने मालिक से उसी को ही मांगना उचित है। वैसे तो महापुरुष पराविद्या के स्वामी होते हैं। वे सर्वगुण संपन्न तथा जन्म से ही अवतारी विभूति होते हैं। वे किसी से ज्ञान लेते नहीं अपितु देने के लिए आते हैं। फिर भी सांसारिक दृष्टिकोण से वे स्वयं वही कार्य करते हैं जिस पर संसार चल सके। इसी प्रकार श्री परमहंस दयाल जी ने अवतारी विभूति होते हुए भी संसार के सामने यह आदर्श रखा कि लोग कैसे बड़े बने और महान बनने के लिए कौन कौन से गुण अपनाए जाएं। तवाजा अर्थात खातिरदारी या आदर भाव सम्मान देने का गुण धरती से लिया है। इसका अर्थ यह है कि
धरती में इतनी सहनशीलता है कि सब प्रकार की वनस्पतियां, अनाज जमीन पर पैदा होते हैं। समग्र विश्व के लोग इससे अपना पालन पोषण करते हैं। जमीन पर कोई कुआं खोदता है, कोई मकान बनाता है, कोई गड्ढे खोदता है। धरती से सबको सब तरह से आराम मिलता है, किंतु वह किसी को भला बुरा नहीं कहती। जमीन पर बगीचे लगाओ अथवा कांटे लगाओ, धरती की ओर से किसी को आपत्ति नहीं होती। मतलब यह है कि धरती सबका आदर समभाव से करती है, क्योंकि कहा भी है कि खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराए, कुटिल वचन साधु सहे, और सहे न जाए, और से सहा न जाए। इसलिए संत महापुरुष उपदेश देते हैं कि हे जिज्ञासु, अपने आप को जमीन की तरह बना। आपने अंदर सहनशीलता का इतना गुण भर दे कि कभी किसी के प्रति कोई भी बुरा शब्द नहीं निकले, और न ही दिल में किसी प्रकार का बुरा या कमज़ोर ख्याल ही आवे। धरती से यह शिक्षा मिलती है जिसे संत महापुरुष अपनाते हैं, और उच्च पद प्राप्त करने के अभिलाषी को भी इसी गुण को अपनाने का उपदेश देते हैं। हिल्म का सबक मुर्दा न पढ़ाया। हिल्म कहते हैं हलीमी, नर्मता, आजाजी। जैसे सबको जिस जगह रखो, जहाँ रखो, जमीन में दफनाओ या जलाओ अथवा नदी में प्रवाहित करो, वह कुछ भी नहीं कहता। इसी तरह जिज्ञासु, तुम्हें भी मुर्दे से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि सतगुरु जी कुछ भी कहें, जैसा कहें, उन वचनों को सिरोधार्य कर उन पर आचरण करना चाहिए। अपने मन में, अपने ख्यालों में, अपने व्यवहार में इतनी नम्रता लानी चाहिए कि हमेशा छोटा बनकर नम्र भाव से परमार्थ के पद पर रहने में ही लाभ है। जिसने अपने आप को छोटा माना, उसने ही सब कुछ प्राप्त कर लिया। संत सहजो बाई जी ने कहा है कि शीश कान मुख नासिका, ऊंचे ऊंचे नाभ, सहजो नीचे कारने, सब को हो पूछे पाँव। मनुष्य के शरीर के अंगों में सिर, मुंह, नाक, कान उच्च पद पर स्थित है, परंतु पाँव नीचे होने के कारण सब कोई पाँवों चरणों की पूजा करता है। चरणोदक और चरण रेणु ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसी प्रकार परम संत श्री कबीर साहिब जी ने भी लिखा है कि ऊंचे पानी न टिके, नीचे ही ठहराए, नीचा होए सो भारी पीवे, ऊंचा प्यास जाए। प्रकृति के नियम अनुसार पानी हमेशा नीचे की ओर ही बहता है। वह नीचे स्थान पर ठहरता है, ऊंची जगह पर पानी नहीं ठहरता। पानी पीने के लिए मनुष्य के नीचे झुकना पड़ता है। इसी तरह से जिसने नम्रता ग्रहण की, वही सब कुछ प्राप्त कर सकता है, और फल लगने पर डाली हमेशा झुक जाती है। नम्रता आने पर भी सभी गुण स्वयं आने आरंभ हो जाते हैं। सखावत का सबक पाया अब से। सखावत कहते हैं उदारता या विशाल दिल को। अब्र बादल में उदारता, परोपकार का गुण सर्वश्रेष्ठ है। बादल निस्वार्थ भाव से सब जगह पानी बरसाता है।
बादल के लिए बंजर उपजाऊ, अनुपजाऊ अत्यधिक उपजाऊ, कल्लर पहाड़ी चट्टानें तथा मैदानी भूमि और तालाब नदी नाले सब बराबर है। बादल सब पर बिना किसी स्वार्थ के समभाव से बरसता है। बादल में एक विशेष गुण यह भी है कि वह समुद्र से खारा पानी लेकर मीठे जल के रूप में बरसता है। इसी प्रकार बादल की तरह हे जिज्ञासु, तू भी केवल उपकार करना ही सीख। देहे धरे का गुण यही देहे देहे कछु देह, वाहोरी ने देही पाइये, अब की देहे सोहे देहे। परम संत श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, इसी जन्म में कुछ करना है, हे कर ले, परोपकार कर ताकि अपने देह को पा सके। कोई तेरे साथ जैसा भी व्यवहार करे तू उसके साथ अच्छा व्यवहार ही कर। नेकी कर, दरिया में डाल। अपने दिल में किसी से बड़ा बनने की इच्छा न रख। छुपाना ऐब का सब ने सिखाया। ऐब कहते हैं बुराई को और सब कहते हैं रात्रि। रात्रि सबकी बुराइयों पर पर्दा डालती है। अपराध करे, चोर चोरी करे अथवा कोई कुछ भी करे, परंतु रात्रि का अंधेरा सब कुछ छुपा लेता है। वैसे तो प्रकृति की ओर से अच्छे बुरे कर्मों का फल देने का प्रबंध है। अच्छे बुरे किए हुए कर्मों का फल कर्मानुसार सबको मिल जाता है, परंतु रात्रि यह सिखाती है किसी की बुराई का भेद न खोलो। इसलिए हे जिज्ञासु, तेरा इतना विशाल दिल है और गंभीर स्वभाव हो, किसी को तो किसी की छोटी छोटी गलती पर ध्यान न दे। दूसरे के दोषों को गिनना अच्छा नहीं। अपने अवगुणों की तरफ देखते रहो गुरुमुख हो।